नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़ को। इस टाइम पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं सीधी जिले से उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं जहां पर जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हो चुके हैं। इस टाइम पर देखा जा रहा है कि जो है वो अपने स्टेज पर बैठ चुके हैं और मिल चुकी है उनकी कुर्सी और कुर्सी पर मौजूद हैं। जहाँ तक है कि अभी शहडोल में कुछ ही दिन पहले वो गए हुए थे, जो कि वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी मौजूद रहीं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी भी रहीं और ये भी रहे शिवराज सिंह चौहान जी भी रहे। और उस टाइम पर कोई भी ऐसे रोज़गार या शिक्षा की बात नहीं की गई थी और ना ही शिक्षा की बात हुई, ना रोज़गार की बात हुई, बाकी सारी बातें हुई। यहाँ तक कि आदिवासियों के लिए कहा गया कि पत्ते बेचे, बीड़ी बेचे, गुटखा बेचे, ये सब बेचे। तो आपने पहले भी इस रिपोर्ट को देखा था, उस टाइम पर भी मैं ग्राउंड जीरो शहडोल पहुँचा था और शहडोल से सारी ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी। इस टाइम पर सीधी जिले में मौजूद हूँ जहाँ पर आज भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखा यही जाएगा कि आज की उनकी बातें क्या रहती हैं, क्या खास बातें होंगी, सारी चीज़ों की तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन मैं इस टाइम पर देख रहा हूं कि हमारे पीछे जो है तो कुछ छात्र मौजूद हैं शायद, और देखा जा रहा है कि देश का वो तिरंगा हाथ में, दूसरी तरफ हाथ में जो है एक उनका कि विश्वविद्यालय, सीधी मांगे विश्वविद्यालय का एक जो है वो लोग बोर्ड बना के रखे हुए हैं, पेपर है जो कि सीधे दिखा रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें दिखेगा नहीं। ये बात जायज़ है कि उनको देखना चाहिए लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी नज़रें तो अगर होती तो इस ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के सिटी क्षेत्र तक बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो कि होती रहती हैं, तो शायद वो दिख गई होती। आज यहाँ पर आप कैसे पहुँचे, क्या मामला रहा यहाँ पर आने का आपका? यहाँ पर जी, अब यही सीएम का प्रोग्राम था, टनल का उद्घाटन था। तो टनल यहाँ नहीं है, वहाँ है तो हो गया, वहाँ नहीं पहुँचे तो यहीं से हम लोग मान लिए हैं कि आपको तो अंदर होना चाहिए, तो यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ क्राइटेरिया होती है कि हम लोगों के लिए यही उपयुक्त जगह है, इसलिए यहीं पर हैं। जो वहाँ के लिए मतलब पहुँचने के लिए हैं तो वहाँ पर हैं। ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे, तो फिर यहाँ पर खड़े होने का क्या मतलब धूप में? चारों तरफ ये लगे हुए हैं, मतलब पर्दे पर उनके छाया चित्र स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसी में हम लोग सुन के और उनका अनुसरण करेंगे, उनका योजनाएं जो है तो उनको जानेंगे, समझेंगे। सीधी जिले में जो है तो ढेर सारी कमियां मौजूद रहीं, आपको कुछ कभी दिखाई देती है कि सीधी जिले में क्या किन चीज़ों की आवश्यकता है? समस्याओं का अंत कोई नहीं कर सकता है। समस्याएं जितना भी साल बहुत ही जाती है, लेकिन नित्य दिन एक न एक समस्याएं आती जाती हैं, तो चाहे कोई हो जाए किसी पद पे, लेकिन वो समस्याओं का अंत नहीं कर सकता है। क्या देश में शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है? किसकी? देश में शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है? शिक्षा की तो निरंतर आवश्यकता है, जिसके लिए बड़े बड़े कॉलेज खुल रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कर दी, ये उसी का उदाहरण है। बिल्कुल। आपके विद्यालय जो है, गवर्नमेंट विद्यालय देखी जा रही है, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, उनकी जो शिक्षा का जो स्तर है बिल्कुल शून्य है। तो क्या लगता है कि वो क्यों नहीं बढ़ रही? पढ़ाई का जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा, एक बेसिक नॉलेज अगर इंसान को नहीं होगा तो आपकी तरह ऐसा कोई भी इंसान ना खड़ा हो सकता ना बोल सकता। तो इसको लेकर के मैं देख रहा हूँ कि पूरे ना ही प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना शिक्षा मंत्री कोई भी ऐसी पहल नहीं कर रहे हैं कि इसको लेकर के जो है देश में शिक्षा का स्तर बढ़े। क्या कहना चाहेंगे? शासकीय विद्यालयों में भी शिक्षा का स्तर अच्छा है, ठीक है। 100 लड़के अगर किसी सब्जेक्ट में किसी क्लास में एडमिट हुए हैं तो 100 में 100 नहीं पास होंगे। कितने पास होंगे? अब तो वो उनके विवेक पर निर्भर करता है कि मतलब कैसे लड़के एडमिट हुए थे, उस हिसाब से पास होंगे, जैसा उनका वो होगा, पढ़ाई होगी। मतलब विवेक कौन बढ़ाएगा? विवेक तो मास्टर बढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों में कुछ मतलब बाल्यकाल अवस्था से ही उनके मतलब माइंड में किसी की तेज हो जाती है, किसी के धीमी हो जाती है। तो बाल्यकाल की अगर बात कर रहे हैं आप, तो सबसे बड़ी बात तो शिक्षा कोई 25 साल में तो अध्ययन नहीं करता, वो भी बाल्यकाल से ही शुरू होती है। हाँ। तो फिर आप कौन से बाल्यकाल की बात कर रहे हैं? जैसे बच्चे 6 वर्ष तक में स्कूल में एडमिट हो जाते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके मन में मानसिकता भरी हुई है कि प्राइवेट विद्यालय में ज़्यादा शिक्षा मिलेगी और शासकीय विद्यालय में कम मिलेगी। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। जो मतलब प्राइवेट विद्यालय में मिल रही है वही शिक्षा शासकीय विद्यालय में मिल रही है, बाकी ग्रहण करने की ज़रूरत है। 95% जो है देखा जा रहा है कि आज देश में ST SC OBC के जो छात्र हैं वो ST SC OBC के हैं,
5% ऐसा देखा जा रहा है जो जनरल कास्ट के छात्र वहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिर भी आप बात कर रहे हैं बड़े अध्ययन की कि बड़ा जो है, तो सबसे सही बात आपने बोला कि जो है प्राइवेट छात्र जो जा रहे हैं जिनके पास पैसा है, तो क्या गरीब के छात्र जो हैं उनको कोई अध्ययन नहीं है, उनसे कोई चीज़ें बनती नहीं है? इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? वही मैं कब से आपसे जो है पूछ रहा हूँ कि गरीब के जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आज जो है आपने देखा अभी यहाँ पर विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, तो ये एक शिक्षा की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी बोलने वाला नहीं है। रोजगार की अगर बात करें तो पढ़ने लिखने के बावजूद भी किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? गरीबों के लिए भी जो होनहार बालक हैं, 12वीं पास हो गए, उनके विदेश अध्ययन के लिए भी हमारे शासनकाल में योजनाएं बनी हैं। वो विदेश में भी जाके पढ़ सकते हैं, उनको फंड दिया जाता है सरकार की ओर से। ऐसी कोई बात नहीं कि प्राइवेट में वो गरीब बच्चे ना पढ़ें। 1 से 8 तक जो है तो बच्चों की शिक्षा जो है वो शून्य स्तर है। कहीं भी देखा जा रहा है कि उनका जो स्तर है वो शून्य है, क्योंकि ये बनाया गया है, गाइडलाइंस जो है वो ये है कि 1 से 8 तक के बच्चे को फेल नहीं करना है, सिर्फ पास करना है। तो क्या लगता है इसमें कोई बच्चा पढ़ पाएगा, या कुर्सी तोड़ते जो टीचर बैठे रहते हैं वो ऐसे ही चलता रहेगा? अब जो अपने कर्तव्य पर टीचर नहीं चलेंगे, उनको मात्र मास बिताना है तो अलग बात है। बाकी तो उनका कर्तव्य यही है कि भले 8वीं तक पास कर देना है, लेकिन उसी में त्रैमासिक होती है परीक्षाएं, उससे वो देखा जाता है कैटेगरी कि कौन बच्चा किस लायक हो गया है। यही सब 8वीं तक में परीक्षा वो है, मतलब अनुभव करने का, ग्रेडिंग करने का तरीका है। जहाँ तक है तो बच्चों की शिक्षा को लेकर के बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके भी जवाब से हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी ये जा रही है कि विद्यालय में जो है बच्चों का जो स्तर, शिक्षा का जो स्तर है वो शून्य इसलिए है क्योंकि सामने वाला जो शिक्षक वो पढ़ाने को तैयार नहीं। इस टाइम पर जो है हमारे ज़िले के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो हैं पीके सिंह, जिनके ऊपर 1-2 मामले हैं और कई मामले ऐसे हैं जो कि देखा ये जा रहा है कि उनके द्वारा पैसे की लूटपाट की गई। कई ऐसे अति शिक्षकों को जो है तो रखा गया दबाव में, और कई ऐसे हुए जो कि उनके द्वारा पैसे देके रखे गए। इसमें भी कहीं ना कहीं बेरोजगार जो व्यक्ति थे, जो शिक्षित थे, उनको भी नौकरी नहीं मिली। आज जो व्यक्ति जो है इस तरीके से लूटपाट कर रहा है उसको जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है। क्या कहेंगे आप? ये नहीं चलेगा। कोई यहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, वहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, जहां जाएंगे वहीं ये करेंगे। मुझे शिकायत मिली है जिला शिक्षा अधिकारी की, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। ये नहीं चलेगा भाई। देश में इस टाइम पर जो है सबसे बड़ी बात देखा जा रहा है कि शिक्षा की बात अगर मैं बात करूं, राशन की कोटा से शक्कर मिला करती थी, मिलती है? नहीं मिलती है। अंत्योदय योजना के तहत जो मतलब अति गरीब वाले परिवार हैं उनको अभी हाल ही महीने में हम तो देखे हैं। तो क्या आपको क्यों नहीं मिलती? पहले तो आपको भी मिला करती थी। अरे नहीं मिलती है। नहीं, पीले राशन कार्ड वालों को मिली है, हरे वालों को नहीं मिली। क्यों नहीं मिलती? पहले तो मिला करती थी, क्यों नहीं मिलती? शासन की योजना, आप चाय पीने लायक नहीं है? शासन की योजनाओं में समय अनुसार परिवर्तन भी किया जाता है, तो हो सकता है परिवर्तन की वजह से डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज नहीं भाई। क्यों भाई, काहे बंद कर दिया गया? समूह चलाते हैं सर जी आप? कि नहीं बताइए, कहाँ गई शक्कर, कहाँ गई? शक्कर बीपीएल में जो है उनको मिलती है। कांग्रेस की सरकार में आप जो गेहूं और चावल उठाया करते थे, किस रेट पर उठाया करते थे? 7 रुपए 6 रुपए किलो उठाया करते थे। क्यों, सही कह रहे हैं? 7 रुपए 6 रुपए किलो रहा ना? सही कह रहे हैं। आज से 15 साल पहले 7 रुपए 6 रुपए किलो गेहूं है, 50 रुपए किलो चावल। अब कितने रुपए है? आज कितने रुपए मिल रहा है आपको? 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है या चावल? चावल गेहूं दोनों मिल रहा है। चावल गेहूं दोनों मिल रहा है। मात्रा थोड़ा गेहूं की कम कर दी गई है, बाकी मिल रहा है। काहे कम कर दी गई? महीना से गेहूं बटवे नहीं करेंगे। काहे कम कर दी गई? अब जहाँ के न बांटे होंगे अलग बात है, बाकी हमारे क्षेत्र में बटा। मैं बता देता हूँ, देश से गेहूं जो था वो विदेश भेज दिया गया है, जिसके चलते देश में गेहूं की मात्रा घट गई है, जिसके चलते आप लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा। पर्याप्त स्टॉक रहा होगा तो भेज दिया गया होगा। तब फिर यहाँ जो गरीब तरस रहा है उसको काहे नहीं मिल रहा? जब पर्याप्त था तो काहे तरस रहा है? के अंधविश्वास न करना चाहिए सरकार पर। एक चीज और है कि जैसे बहरी कमिलिया के रोड वाली, बोलिए ना। हाँ, ये क्या नहीं मिल रहा है? गेहूं मिल रहा है, मात्रा कम कर दी गई। काहे भाई, काहे कम कर दी गई? 6 महीना से कोटेदार गेहूं बटवा नहीं भी आई चावल के अलावा।
होता ही नहीं है। गाँव में न बांटे हुए, बाकी जहाँ बटल रहा है आपके यहाँ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा अच्छा है। महीना से मतलब शक्कर गायब, गेहूं गायब, केरोसिन गायब, और रेट कर दिया गया कितना? 1 रुपए। कितना? 1 रुपए। 1 रुपए। कल आप 50 रुपए में जो है रिफाइंड का तेल खरीदा करते थे, आज क्या रेट खरीद रहे हैं? 200 रुपया। जो फैक्ट्रियों में लेबर लगे हुए हैं वो निर्माण करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे ये भत्ता चाहिए, वो भत्ता चाहिए, तो उसी का सबके जोड़ के महंगाई बढ़ेगी तो वो नहीं मांगेंगे। और तेल कहाँ से? महंगाई बढ़ेगी तो वो नहीं मांगेंगे। जैसे आपके खेत में सोयाबीन हुआ, उसका आप रेट कहते हैं कि इस पे इतना लागत आ गई खाद की, पानी की, तो हम इस रेट में नहीं बेच पाएंगे, इतना रेट होना चाहिए। तो जब महंगा मतलब महंगा क्यों हुआ? महंगा क्यों हुआ? महंगा क्यों हुआ? वो काहे मांग रहे हैं? मतलब उसमें कॉस्ट ज्यादा आ गई, लागत ज्यादा आ गई, इसलिए वो महंगा बात हो ये गया। नहीं रही, बात ये रही, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जब 10 रुपए का साबुन कोई 25 में खरीदेगा और 50 रुपए का तेल कोई 200 रुपए में खरीदेगा, तो वो तो महंगाई और भत्ता मांगेगा ना सर। हाँ मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगेगा या नहीं सर? हाँ तो मांगेगा जब मतलब मजदूरी बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई कच्चे पदार्थ की, तो इसलिए सबका रेट बढ़ गया। कहाँ बढ़ गई? कहाँ बढ़ गई? इंसान आज 300 रुपए मजदूरी है, 200 रुपए का तेल खरीदेगा, ठीक है ना, और घर पहुंचने के 40 दूनी 80 रुपए किराया देगा, तो बचा कितना? 20 रुपए। क्या 20 रुपए में कुछ वो कर सकता है? काहे का किराया दे देगा? आने जाने का कहाँ आएगा? घर में थोड़ा ना कहाँ आएगा? घर पे काम मिलता है या ललता चौराहे पे? घर में काम मिलता है। पंचायत में नरेगा के माध्यम से काम खोले हुए हैं। कौन सा काम मिल रहा है? 12 महीना कहाँ खुला रहा था नरेगा का? गरीब को कौन सा काम मिल रहा है ग्राम पंचायत? कोई नहीं मिल रहा है। जेसीबी चल रही है कि मजदूर जेसीबी चल रही है, डंपर चल रहा है, डंपर से जेसीबी से काम हो रहा है। कोई मनरेगा वाला काम हम कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? ट्रैक्टर चलने लगा है। कौन से बात की बात कर रहे हैं आप? कौन से काम की बात कर रहे हैं? मेरे पास बहुत शिकायतें हैं, वो यहां नहीं है। हम मनरेगा अधिकारी पहले यहां थे, अब यहां से चले गए कटनी। अब यहां से कटनी गए तो कटनी में भी जब यहां पैसा खाते थे तो वहां भी पैसा खाएंगे। इसलिए मैं यहां का मनरेगा अधिकारी, बहुत लोगों ने मुझे शिकायतें की हैं, कमीशन पैसा, मैं इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। कटनी में ही सस्पेंड, ये नहीं चलेगा भाई। आप कहाँ से हैं? मैं छुई से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हूँ सर। आप कहाँ से हैं? हम तो सिहावल ब्लॉक से हैं। सिहावल ब्लॉक से आए हैं। पुल बन गई आपकी? पुल का काम, नए पुल का काम प्रगति पर है। और चाचा इतना सोच विचार के क्यों बात करते हैं? और जो मतलब कौन से ये पुरानी वाली पुल है, पुरानी रिपेयरिंग काम परसों से स्टार्ट कर नया पुल का ठेकेदार कौन है? अब नया पुल का ठेकेदार MPRDC के माध्यम से जिसको दिया राजेंद्र शुक्ला जी, राजेंद्र शुक्ला जी की बात कर रहे हैं। लिस्ट हमारे पास नहीं है। रिश्तेदार होंगे। कौन है ठेकेदार? कौन है? अभी ठेकेदारों की लिस्ट तो हमारे पास नहीं है। पुल क्या अभी टूटी है? पहले से भी टूटी हुई थी? दिलीप बिल्डिंग तो नहीं है। 2 महीने से निकली है। और रोड निकली है मतलब वो जो है प्रधानमंत्री निकली है, या PCC ग्राम पंचायत वाली निकली हुई है, या हाईवे निकली हुई है? प्रधानमंत्री निकली है। प्रधानमंत्री वो कब बनी थी? वो अभी मान पिछले साल बनी थी, और ज़्यादातर 1 साल चलेगी। ऐसी रोड बनाते, उसमें पूरा आइटम सामान नहीं डालते, हाँ। उसी में पैसा निकालते हैं। मजदूरों का काम जो होता है तो जेसीबी से करवाते हैं। तो जेसीबी से क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनको जो पैसा निकालना होता है, मजदूर से करवाएंगे ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा। और हमारे सामने छोटे भाई, नाम क्या है आपका? विनोदपुरी। अच्छा, आप जो है गौर से देखिएगा, थोड़ी दिखाइएगा, ऊपर से नीचे तक का आपका हुलिया देखिएगा। और पढ़े लिखे कितना है आप? 12th पास है। 12th पास है। अगर आपको जो है दे दिया जाए कि लीजिए फावड़ा रोड पे काम करिए, करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर जेसीबी से ना करवाएं तो किससे करवाएं? तो नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि इतने लोग हैं। कौन है? जैसे नहीं, बहुत लोग हैं कि जैसे कौन? जैसे 135 करोड़ की आबादी में बहुत गरीब लोग हमारे हैं। बुब्बा मरने वाले हैं, वो तो फावड़ा उठा ना पाएंगे। ऐसा हम नहीं, यहाँ हमारे भाई लोग हैं तो सब भाई आप करेंगे? मैं ग्रेजुएशन किया हुआ, मैं नहीं करूंगा। आप अभी 12वीं हुए, ग्रेजुएशन करके रखे, वो क्यों जाएंगे फावड़ा उठाने? 2 लोग नहीं करेंगे, कोई तो करेंगे। तीसरा आप करेंगे? नहीं करेंगे। कोई नहीं करेगा। नहीं करेंगे हम। कोई नहीं करेगा। सब पढ़ने के बाद रोजगार चाहता है। तो आप बताइए कि
क्यों ना जेसीबी से काम होगा, क्यों ना रोलर से होगा? जब कोई करना ही नहीं चाहता तो बताइए कैसे होगा? क्योंकि उससे भी होता था, लेकिन अच्छे से करवाना चाहिए। किससे? जैसी भी होता है तो ऐसे जैसे रोड ही बनवा दे, पट्टी लगवा दे, तो उसको उसमें सामान पूरा बराबर डालेंगे हाँ। तो रोड चलेगी। हाँ। गिट्टी सीमेंट ये सब लोहा वगैरह सब कुछ डाल के 6 महीने ज़्यादा चलती है। चलिए मैं कहता हूं कि यहाँ से लेकर के रोड तक, मतलब मेन रोड है वो जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से हमने रोड बनवाने के लिए टेंडर पास कर दिया 1 लाख का। आपके पास कितना बचेगा बनवाने के लिए? यहाँ एसडीओ आएगा, हाँ। तहसीलदार आएगा, हाँ। पटवारी आएगा, इंजीनियर आएगा, हाँ। इसके बाद फिर आपके मजदूर हैं, फिर आप हैं। हाँ। क्या कमा लेंगे? इसमें तो कुछ नहीं बचेगा। देने परी तब न पर तो हाँ, मिली। वो तो है। बना लेंगे रोड 1 लाख में आप? नहीं बन पाएगी। क्यों? एक प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन, उनको एक जगह से हटा के दूसरे जगह किया गया। उनकी भी बहुत शिकायतें हैं, मैं जल्दी दूसरी व्यवस्था करूंगा, उनको भी मैं तत्काल सस्पेंड कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।